अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कुल्लू उस्मान के एपिसोड 91 के बारे में। तो सबसे पहले नाजरीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओरहान और अलाउद्दीन कैद में होते हैं। ओरहान अपने भाई अलाउद्दीन को होश में लाने की कोशिश करता है। अलाउद्दीन होश में आ जाता है। अलाउद्दीन कहता है कि भाई हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम तो काफिरों के लिए कामयाबी का रास्ता बन गए। ओरहान कहता है कि हमें यहाँ से फरार होना होगा। ओरहान ताला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सिपाही देख लेता है और वह उस पर हंसने लगता है। ओरहान अपने भाई से कहता है कि ये लोग कुत्ते हैं, ये कभी भी शेर के पास नहीं आ सकते, सिर्फ दूर से ही भौंकते हैं। इस पर सिपाही गुस्सा हो जाता है और वह उनको मारने के लिए अंदर जाता है, लेकिन ओरहान और अलाउद्दीन काई कबीले के शेर बच्चे होते हैं। वह उन दोनों सिपाहियों को गिरा देते हैं। इतने में एक और सिपाही आ जाता है और वह ओरहान को पकड़ लेता है और फिर तीनों सिपाही मिलकर दोनों को बेड़ियों में जकड़ देते हैं। इधर उस्मान साहब के कहने के मुताबिक बाला खातून और कबीले की खातून शादी में जा रही होती हैं। बाला खातून कहते हैं कि हम उन काफिरों की मौत बनकर जा रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया हुआ है, क्योंकि ख्वातीन ने हमला करने के लिए तलवारें संदूकों के कालीन में छुपाई हुई होती हैं। मालून खातून को सुंगर भी बता देता है कि बच्चों को कैद कर लिया गया है, इसलिए मालून खातून यहाँ आती है और बाला खातून से कहती है कि हमारे बच्चों को कैद कर लिया गया है और उन्हें बेल्जिक किले ले गए हैं। ये सुनकर बाला खातून घबरा जाती है और कहती है कि फिर चलो हम उनके किले पर हमला करेंगे। एक सिपाही आवाज़ देता है कि उस्मान साहब आ रहे हैं और उधर से उस्मान साहब आ जाते हैं। बाला खातून कहती है कि उस्मान बच्चों को कैद कर लिया गया है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि मुझे पता है। बाला खातून कहती है कि अगर बच्चों को कुछ हो गया उस्मान, फिर क्या होगा? उस्मान साहब कहते हैं कि वह बच्चों को कुछ नहीं करेंगे, अगर उन्हें मारना ही होता तो किले नहीं ले जाते, वो हमारे खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो हमसे डरते हैं, लेकिन हम किले में जाकर उन सब की मौत बन जाएंगे। यहाँ निकोला एक तीर लेकर सबको बताता है कि यहाँ उस्मान बैठा होगा और तीर उसके सीने में घुस जाएगा। इस पर आर्यूस कहता है कि निकोला तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, उस्मान आज मारा जाएगा। निकोला कहता है कि मुझे एहतियात पसंद है। जोस्त्यानोस कहता है कि उन बच्चों का क्या करना है। इस पर आर्यूस कहता है कि उन बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरा इंतज़ार करना, मैं उनको मारूंगा। फिर आर्यूस कहता है कि बारकन सोकूत बाजार पर कब्जा करेगा और हमारे इशारों पर नाचेगा। इस पर जोस्त्यानोस कहता है कि बारकन क्यों? इस पर आर्यूस कहता है कि उसने भी सालों तक मेरी वफादारी की है तुम्हारी तरह, इसलिए उसे भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए और तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। उस्मान साहब यहाँ कहते हैं कि पहले हमें पता लगाना होगा कि बच्चे कहाँ हैं। इस पर बाला खातून पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा उस्मान साहब कहते हैं कि मेरा भतीजा तैमूर हमें बताएगा, जो उस किले में एक कमांडर है। इस पर सब हैरान हो जाते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि कोनूर, शादी में कौन कौन आ रहा है? कोनूर कहता है कि दुल्हन का काफिला आ रहा है। उस्मान साहब कहते हैं कि हम काफिले पर हमला करेंगे और तुर्गुत भाई से कहते हैं कि आप जाएं और काफिले पर हमला करके वासिलियस और उसकी बेटी को पकड़ लें। यहाँ वासिलियस और उसकी बेटी शादी के लिए जा रहे होते हैं और तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं और काफिले को रोक देते हैं। तुर्गुत साहब आवाज़ देते हैं वासिलियस बाहर आओ। वासिलियस बग्गी से बाहर आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा काफिला रोकने की? इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि तुमने हमें मारने का प्लान बनाया है। इस पर वासिलियस हैरान हो जाता है और अपने सिपाहियों को हमला करने का बोलता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। तुर्गुत साहब के सिपाही काफिरों को मार रहे होते हैं और वासिलियस के सारे सिपाही मारे जाते हैं और वासिलियस भागने लगता है और उसका पीछा कोनूर करता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पीछे से तुर्गुत साहब आ जाते हैं। तुर्गुत साहब और कोनूर वासिलियस को पकड़ लेते हैं। तुर्गुत साहब वासिलियस को लेकर उसकी बेटी के पास आते हैं। तुर्गुत साहब वासिलियस की गर्दन पर चाकू रख देते हैं और उसको बोलते हैं कि अपनी सौतेली बेटी को सच बताओ। इस पर वह कहता है कि मैं तुम्हारी शादी अपने फायदे के लिए करवा रहा था, मुझे तिजारत में फ़ायदा होता। इस पर उसकी बेटी उसको एक थप्पड़ लगाती है और वह कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है। इसके बाद तुर्गुत साहब हेलोपेरा को कबीले भेज देते हैं। यहाँ सारे सिपाही उस्मान साहब के पास आ जाते हैं और जारकोताई कहता है कि हमने वासिलियस को पकड़ लिया है और उसकी बेटी को कबीले भेज दिया है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि अब हम शादी में जा रहे हैं और वह सब शादी में जाने लगते हैं। यहाँ जोस्त्यानुस अपने किले में अपने सिपाहियों से कहता है कि आज उस्मान मारा जाएगा, फिर हम तुर्कों का नामो निशान मिटा देंगे। इस पर सभी सिपाही वासिलियस जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाते हैं। बारकन यहाँ उस्मान साहब की खान की जासूसी करने आ जाता है और वह
खान का लोहा ले जा रहे काई सिपाहियों को देख लेता है और उनका पीछा करते हुए उस्मान साहब के जंगी अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ वो सारे हथियार और मंजीनें देख लेता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि उस्मान के मरने के बाद हम सब कुछ तबाह कर देंगे और फिर वहाँ से चला जाता है। उस्मान साहब का काफिला किले में आ जाता है। यहाँ किले के सिपाही उनके सामान की तलाशी ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने तलवारें कालीन के नीचे छुपाई हुई होती हैं। फिर जोस्त्यानोस आ जाता है और कहता है कि मेरी शादी में आने का शुक्रिया, आज शाम हमने आपके लिए शानदार दावत रखी है, इसलिए आप आइए और आराम कीजिए। इस पर उस्मान साहब उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वह सब आराम करने के लिए अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर बाला खातून और मालूम खातून और गुंदुस भाई खड़े होते हैं और एक सिपाही अंदर आता है। बाला खातून मालूम खातून उसको देखकर हैरान हो रही होती हैं, लेकिन गुंदुस भाई मुस्कुरा रहे होते हैं और उस सिपाही से कुछ सवाल करते हैं और वह जवाब दे देता है और गुंदुस भाई उसको गले लगा लेते हैं। ये गुंदुस भाई का बेटा होता है जो सालों से यहाँ जासूसी कर रहा होता है। इसका नाम तैमूर होता है। फिर तैमूर किले का नक्शा उनको दे देता है और वह उसे देखने लगते हैं। यहाँ कबीले में शेख साहब कोसस का इलाज कर रहे होते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। किले में जश्न हो रहा होता है। उस्मान साहब के सिपाही और जोस्त्यानोस जश्न देखने आते हैं और जोस्त्यानोस उस्मान साहब को बैठने के लिए कहता है। उस्मान साहब और जोस्त्यानोस बैठकर जश्न देख रहे होते हैं। जोस्त्यानोस कहता है कि इसके लिए मैंने बहुत सोना खर्च किया है, लेकिन शादी में इतना खर्च तो करना ही पड़ता है। जोस्त्यानोस कहता है कि मेरे किले का सिपाही सेजर है, ये आज तक किसी से नहीं हारा। अगर आपके सिपाही में से कोई इससे मुकाबला करे तो देखते हैं कौन जीतेगा। इस पर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं कि कौन सेजर का मुकाबला करेगा। सब हाँ कर देते हैं, लेकिन उस्मान साहब अब्दुल रहीम अल्प को लड़ने के लिए कहते हैं। अब्दुल रहीम सेजर को बहुत मारता है और उसको हरा देता है। फिर उस्मान साहब जोस्त्यानुस से कहते हैं कि तुम्हारा बहादुर सिपाही तो हार गया, अगर और सिपाही हों तो बुलाओ। इस पर जोस्त्यानुस 3 सिपाही को लड़ने को कहता है जिनके हाथ में तलवारें होती हैं। अब्दुल रहमान एक भाला लेता है, अब्दुल रहीम एक भाला लेता है और इन तीनों सिपाहियों को भी मारता है और उन्हें भी हरा देता है। जोस्त्यानुस मन ही मन जल रहा होता है और फिर उठकर जश्न करने लग जाता है। बारकन अपने कबीले में अपने सरदारों के साथ बैठा हुआ होता है और कहता है कि हमें खबर मिली है कि आज उस्मान को किले के अंदर मार दिया जाएगा और हम सोगूत बाजार पर कब्जा करेंगे। इस पर सारे सरदार उसकी बेइज्जत कर लेते हैं, लेकिन 2 सरदार मना कर देते हैं। बारकर कहता है कि उस्मान के मरने के बाद किसी को तो तुर्कों का झंडा उठाना पड़ेगा, इसलिए अब मैं तुर्कों को आगे लेकर चलूंगा। इस पर सरदार कहते हैं कि ठीक है। सरदारों के जाने के बाद सालवी खातून बारकन से झगड़ने लगती है और कहती है कि बारकन तुम ये सही नहीं कर रहे हो। इस पर बारकन कहता है कि आज के बाद से हम जैसे करेंगे वैसे होगा और उसको समझा कर चला जाता है, लेकिन सालवी खातून उसकी हिमायत नहीं करती और गुस्सा हो रही होती है। अब यहाँ बाला खातून, मालूम खातून, जारकोताई और गुंदुस भाई बच्चों को किले में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कुछ सिपाही उन्हें रोक देते हैं। एक सिपाही कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, अपने कमरे में जाओ। इस पर बाला खातून अपने पेट में दर्द का नाटक करने लग जाती है। मालूम खातून कहती है कि हमें तबीब की ज़रूरत है, हम तबीब के पास जा रहे हैं, लेकिन वो सिपाही उन्हें नहीं जाने देता। फिर तैमूर अल्प आ जाता है और सिपाहियों से कहता है कि तुम जाओ, मैं संभाल लूँगा। और तैमूर कहता है कि गोदाम इस तरफ है, पहले वहां से तलवारें ले लीजिए, और वो वहां से चला जाता है। फिर कुछ सिपाही आ जाते हैं। गुंदुस भाई कहते हैं कि बाला खातून और आप लोग जाओ और तलवारें कब्जे में करो। वो चली जाती हैं। फिर जारकोताई और गुंदुस भाई सिपाहियों को मार देते हैं। यहाँ बाला खातून, मालूम खातून गोदाम में आ जाती हैं और उन्होंने जो तलवारें कालीन के संदूक में छुपाई होती हैं वह ले लेती हैं। बाला खातून कहती है कि रोज़ा अफ्तार का वक्त हो गया है, रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं, और वह सब खजूर से रोज़ा अफ्तार करने लग जाते हैं। बाहर से कुछ सिपाही अंदर आ जाते हैं और उनमें लड़ाई होती है। ख्वातीन उन्हें मार देती हैं। अब जारकोताई और गुंदुस भाई भी गोदाम में आ जाते हैं और तलवारें ले लेते हैं और वहाँ सिपाही ज़मीन पर पड़े होते हैं। इस पर गुंदुस भाई कहते हैं माशाअल्लाह, यानी वो ख्वातीन की तारीफ़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर उस्मान साहब और जोस्त्यानोस बैठे होते हैं। जोस्त्यानोस कहता है कि आपका रोज़ा इफ्तार का टाइम हो गया है, आप रोज़ा इफ्तार कीजिए। उस्मान साहब दुआ करने लगते हैं और फिर उस्मान साहब रोज़ा इफ्तार करने लग जाते हैं। पीछे तीर कमान लिए खड़े सिपाही आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम इन्हें अभी क्यों नहीं मार रहे हैं। इस पर एक सिपाही कहता है कि पहले तुर्गुत और ये सब आ जाएं, उसके बाद सबको एक साथ मार देंगे। उस्मान साहब अपने चम्मच के अंदर उन सिपाहियों की हरकत को देख रहे होते हैं।
यहाँ बारकन अपने 2 सरदारों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम मेरी मुखालिफत क्यों कर रहे हो। इस पर वह कहते हैं कि बारकन तुम ठीक नहीं कर रहे, उस्मान साहब को धोखा दे रहे हो। इस पर वह कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और वह उन सरदारों को मार देता है। अब यहाँ तुर्गुस साहब और उनके सिपाही वासिलियुस की गाड़ी में छुपकर उसके साथ किले में आ जाते हैं। वासिलियुस अपनी बंगी से उतरता है और एक सिपाही की तलवार निकालकर बोलता है कि घात। इस पर सब चौकन्ने हो जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुर्गुस साहब के सिपाही एक कालीन को जमीन पर फेंकते हैं, उसमें बहुत सारी तलवारें होती हैं। सब सिपाही वो तलवारें उठा लेते हैं और तुर्गुस साहब वासिलियुस को चाकू मार देते हैं, जिससे वो एक साइड में गिर जाता है। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान साहब और तुर्गुस साहब सब मिलकर काफिरों को काट रहे होते हैं। ये सब देखकर जोस्त्यानुस भागने लगता है। उस्मान साहब उसका पीछा करते हैं और उससे कहते हैं कि वासिलियुस मौत से बचकर कहाँ जा रहे हो, और वह अपने सिपाहियों से कहता है कि उस्मान को मार डालो, और वहाँ से भाग जाता है। गुंदुज भाई, बाला खातून, मालूम खातून, जारकोताई किले के अंदर काफिरों से लड़ रहे होते हैं और सबको मारते हुए कैद खाने की तरफ आ जाते हैं। बाला खातून, मालूम खातून कैद में देखती हैं, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं होते। फिर उस्मान साहब भी वहाँ आ जाते हैं। बाला खातून कहती है कि उस्मान बच्चे नहीं हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि जोस्त्यानो उन्हें लेकर गया होगा, और फिर उस्मान साहब और उनका भतीजा तैमूर उसका पीछा करने लग जाते हैं और उसको देख लेते हैं। वो अपने एक सिपाही के साथ ओरहान और अलाउद्दीन को लेकर जा रहा होता है। उस्मान साहब उसके पीछे जाते हैं। यहाँ उस्मान साहब का भतीजा तैमूर कहता है कि चाचा आप आगे से जाएं, मैं पीछे से जाता हूँ। उस्मान साहब और तैमूर जोस्त्यानोस को और उसके सिपाही को घेर लेते हैं। जोस्त्यानोस और उसका सिपाही ओरहान और अलाउद्दीन की गर्दन पर चाकू रख देता है और जोस्त्यानोस कहता है कि उस्मान हम फिर से मुआहिदा कर लेते हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि अब कोई मुआहिदा नहीं होगा, अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। जोस्त्यानोस कहता है कि उस्मान पास ना आना, वरना तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। उस्मान साहब अपना तीर कमान उसकी तरफ कर देते हैं और तैमूर भी पीछे से ऐसे ही करता है। उस्मान साहब उसके सर के बीच में तीर मारते हैं और तैमूर भी तीर चला देता है, जिससे वो दोनों वहीं मर जाते हैं। ओरहान और तैमूर अपने बाबा के पास आकर खुश हो जाते हैं। ओरहान पूछता है बाबा ये कौन है। उस्मान साहब कहते हैं ये तुम्हारा भाई है तैमूर। फिर ओरहान और अलाउद्दीन तैमूर के पास आ जाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। यहाँ उस्मान साहब अपने बेटों को लेकर अपने सिपाहियों के पास आ जाते हैं। यहाँ किला फतह हो चुका होता है। सब सिपाही उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इधर से बाला खातून और मालूम खातून भी आ जाती हैं और अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाती हैं, और अलाउद्दीन और ओरहान अपनी माँ के पास जाकर गले लग जाते हैं। यहाँ वासिलियुस और कुछ सिपाहियों को पकड़ लिया जाता है। उनके साथ उस्मान साहब का भतीजा भी नाटक करता है और वो भी अपने साथ बैठा होता है। और उस्मान साहब वासिलियुस के एक सिपाही से कहते हैं कि जाओ अपने आका से कहो कि इनकी जिंदगियाँ बचानी है तो 2 सोने के संदूक लेकर आए। अब यहाँ उस्मान साहब और सब लोग काई कबीले आ जाते हैं। सलजान खातून, शेख साहब अब सब लोगों को देखने के लिए खड़े होते हैं। अचानक से सलजान खातून को कुछ हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उस्मान साहब उनके पास आ जाते हैं। वो उस्मान साहब से कहती है कि तुम लोगों को सल्तनत कायम करनी है, मेरी ज़िंदगी बस इतनी ही थी। और वह कलमा शहादत पढ़ लेती है और उनका इंतकाल हो जाता है। उस्मान साहब और बाकी सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही के हैं और हम सबको अल्लाह ही की तरफ जाना है। और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।